जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्गमूल व घनमूल की। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ये जो मैथ लोग बहुत लोग एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं। अच्छे-अच्छे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, कौन-सी विधि होती है, इसके क्या डेफिनिशन होते हैं। आज मैं हर एक चीज़ को बारीकी से बहुत ही विधिवत बताऊँगा। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? अगर आप मैथ नहीं भी पढ़ते हैं तब पर भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। बहुत जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी न कभी दैनिक लाइफ में देखने को लिए मिल जाता है। चलिए आज मैं इसको जो कि डेफिनिशन को भी जानते हैं और इसको हर एक चीज़ को पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। जो कि पहला डेफिनिशन है, पहले डेफिनिशन से हम दूसरा डेफिनिशन बनाएँगे जो कि हमने लिख लिया है बोर्ड पे जो कि वीडियो लंबा ना जाए। तो दोस्तों इसका डेफिनिशन है वर्गमूल। हमने डाल दिया हेडिंग। तो क्या कहते हैं भैया, ध्यान समझिएगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लिखा है किसी संख्या को, क्या कह रहा है? किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है? किसी संख्या से क्या कर रहा है? जब उसी संख्या से गुणा किया जाए। ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। जब जब उसी संख्या से गुणा किया जाए और वही संख्या वापस मिल जाए, ध्यान समझिएगा, वापस मिल जाए तो वह उसी बड़ी संख्या का वर्गमूल कहते हैं, कहलाता है या कहते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। इसका चिन्ह होता है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह होता है, रूट ऐसे बना रहेगा, देख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर पे दूरी लगा सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं बढ़िया समझाता हूँ कहना क्या चाहता है। जैसे मान लेते हैं इसका दो विधि होता है, एक मेथड होता है। पहला मेथड का नाम है जिसे आप लोग जानते हैं गुणनखंड, 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 गुणनखंड। ध्यान समझिएगा, गुणनखंड विधि, ये पहला मेथड है। अभी मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरा विधि है जिसके कहते हैं भागफल विधि। क्या कहते हैं? भागफल विधि। ध्यान समझिएगा एक एक बात को, भागफल विधि, एक एक बारीकियों को ध्यान रखिएगा। विधि, ठीक है, विधि ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब इसी के आधार से अभी मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ। अब डिफिनीशन के आधार पे अभी आप लोग सब कुछ क्लियर करूंगा। जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये तो आपका होगा वर्गमूल की बात, वर्गमूल का डिफिनीशन हो गया। अभी आपको पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल होगा तो सब कुछ समझ में आएगा। देखिए घनमूल का क्या होता है, घनमूल का फंडा समझिए। ये क्या कर रहा है? किसी संख्या को, क्या कर रहा है? किसी संख्या को जब उसी संख्या से, अब यहाँ पर ये लिखा है घन, घन का मतलब हम लोग जानते हैं क्यों, क्यों, क्यों रूट निकाल रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यू रूट। तो क्यू रूट का मतलब होता है 3। यहाँ पर क्या लिखा है? किसी संख्या को जब उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर, 3 बार गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर किया जाए, गुणा किया जाए और वही संख्या वापस मिल जाए तो वह उसी बड़ी संख्या का वर्गमूल कहलाता है या कहते हैं। जो समझिए, उसका प्रतीक चिन्ह अगर आप बनाना चाहें, उसका प्रतीक चिन्ह यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको प्रतीक चिन्ह जो कि उसका भी रूट होता है, लेकिन यहाँ पर उसको 2 हटा दीजिए ना, तो उसको यहाँ पर आप 3 जब लिखेंगे ना दोस्तों, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर 3 लिख देते हैं तो ये आपका होता है घन रूट हो जाएगा। ठीक है, घन रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू रूट। ठीक है, आप लोग तो इतनी बात तो क्लियर समझ में आएगा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल, जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल, अब लगा के समझाऊंगा। यहाँ तो हो गया आपका जो कि थ्योरेटिकल वाली बात। अब न्यूमेरिकल जब लगाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको गुणनखंड नहीं आता है तो मैं गुणनखंड बेसिक चीज जो होता है, मैं बेसिक चीज आपको गुणनखंड भी करके सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, वेट करिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो एक एक चीज को मैं बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। तो चलिए मैं आपको गुणनखंड जो ये लिखा है ये आपको विधि बताता हूँ। तभी बिना गुणनखंड के काम नहीं होगा। ठीक है, बिना गुणनखंड के काम नहीं होगा। मैं जीरो लेवल से बता रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको समझ में
कौन सा वर्ग? 25 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको भाग, जो कि हमने विधि सिखाया था गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो कि पाही खींचना होता है। क्या करना होता है? इससे पाही खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा क्या करना होता है, पाही खींचना होता है। इसे एक से पाही खींच देना है। ठीक, क्या करना होता है, इसे एक ऊर्ध्वाधर क्या करना होता है, पाही खींच देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, वो जो संख्या है उसको आराम से इसे लिख देना है। ध्यान समझिएगा। अब क्या करना होगा, पॉइंट नंबर 1 समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 25 है। अब सोचिए अपने मन विचार में 25 को कौन सी ऐसे छोटी संख्या जो काट पीट छाट कर दे, यानी काटा पीटी छाट करके 1 ला दे। तो अगर आप 2 से काटेंगे, दो दो के दो, ठीक है, 2 दूना 4, यानी मतलब 1 बच रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा दोस्तों। 3 से काटने की कोशिश करिए, 3 अठे 24, यानी 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 पंचे भी, 4 छंग 24। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे तो आगे आगे बढ़ जाएगा। 4 के 4 दुनिया, 4 5 16, 4 पंचे भी, 4 छंग 24, 6 28। ठीक है, आगे बढ़ जा रहा है, मतलब 4 से भी नहीं कटेगा। तो बचा कौन, 5। 5 से काटिए, 5 से तो देख पा रहा हूँ कट रहा है। 5 अट्ठे जो कि 5 पच्चे 25 सीधे कट गया, 5 पच्चे 25। फिर बचा 5, फिर 5 से काट दिए। ठीक है, फिर वहां 5 से काट दीजिए। देखे दोस्तों, 5 से काट रहे हैं तो आपका 1 आ जा रहा है। इसका मतलब ये काटा छाटी हो जा रहा है, यानी मतलब अगर हम 5 से काटेंगे 25 को तो पूरी तरीके से कट जा रहा है, और आपको दो की जोड़ा भी मिल जा रहा है दोस्तों, यानी कि ये आपका स्क्वायर परफेक्ट है। इसका भी यह मैं समझाना चाहूंगा आपको, ये स्क्वायर रूट आपका है, किसका परफेक्ट है ये, इसका है। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर आप 5, यानी ध्यान समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, 5 गुणित 5, यानी मतलब ये पूरा इसका, अगर यहाँ पर दो जोड़ा मिल रहा है, अगर जब 2 मिलेगा तब आप 1 उतार सकते हैं। ठीक है, 1 उतार लीजिए। इसका मतलब आप 25 का, आप लोग पूरी दुनिया जानती है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो ये 5 मिला आपको। तो हमने बताया था, जो कि आपने पढ़ा था, ये बड़ी संख्या का, जो कि उसी संख्या में जो देखिए ये दोनों छोटी संख्या है, छोटी संख्या से गुणा करके क्या ये बड़ी संख्या बन रहा है ना, उसी के करड़ी के अंदर बन रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ वर्गमूल। आपने वर्गमूल सीखा, और भी प्रश्नित करना चाहते हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ। आप 36 के भी निकाल के दिखाइएगा, दिखाना चाहते हैं दिखाइए, कमेंट करना चाहते हैं निकाल के दिखाइए। ठीक है, ठीक है, आप अगर आप निकालना चाहते हैं, उत्सुक है, निकालना चाहते हैं, और भी निकालना चाहते हैं संख्या को, आप 81 के निकाल के हमको कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा मतलब आ रहा है कि हम प्रेस्टिक हो गया, बढ़िया समझ गए हैं, लेकिन गुणनखंड आपको करना होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो ज्यादा वीडियो हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ बताने कौन से, अब मैं बताने जा रहा हूँ घनमूल। घनमूल कैसे करना है, जिसमें 3 जोड़े मिलेंगे तब जाके 1 लेना है, वो वाला हम आपको बताना जा रहा हूँ। इसका क्या करना होगा आपको, सीधी सी बात है भैया, क्या करना होगा, मैंने बताया था 27 का क्या कर लीजिए, 27 का गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 3 2 से काटिए, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। तो 3 से काटिए, तो 3 से ओरली आप देख पा रहे हैं कट जाएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, कट गया। पुनः 3 से काटिए, कटेगा क्योंकि वो भी विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, 3 त्रिक का 9, देख पा रहे हैं ये भी कट गया। फिर पुनः 3 से काटिए, 1 हो गया। यानी आप देख पा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में हमारा काटी छाटी होने के बाद ये हमारा 1 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट घन रूट है किसका, यानी मतलब क्यू रूट है इसका, 27 का क्यू रूट है। कैसे लिखना होगा, रूट ऑफ 27 इक्वल टू, पूरा रूट में लिखिए 3 × 3 × 3। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रहेगा तो उसे बोलेंगे क्यू रूट, 4 रूट बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 रहेगा 4 रूट, अगर 5 रहेगा 5 रूट, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, क्यू रूट ये है। ठीक है, तो ये आपका क्यू रूट कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी 3 मिल गया। तो मतलब है कि यहाँ पर अगर 3 रहेगा तो 3 जोड़ा बनाना पड़ेगा, 4 रहेगा तो 4 जोड़ा बनाना पड़ेगा अंदर। तो आप यहाँ पर जैसे 4 जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर आपका वो संख्या आना चाहिए, जैसे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, मतलब ये संख्या आ गया। इसका परफेक्ट क्या है, क्यू रूट्स है। तो क्यू रूट्स निकाल दीजिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पर 3 एक निकाल दिए। अगर 3 मिल रहा है तो एक संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो इसका क्या होगा, परफेक्ट एक क्यू रूट तैयार हो जाएगा। 27 का क्यू रूट क्या है, यही आपका आंसर हो जाता है भैया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपने परफेक्ट जो कि इसका आंसर निकाल के बता दिया दोस्तों। ठीक है, मैंने ये समझाया है और आपके सामने ही सवाल बनाया था। और कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, और भी ऐसे जानकारी चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा। अब आप बताइए मैं किस टॉपिक पर ऊपर वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग भी सोचते हैं कि और इससे अच्छा वीडियो बनाऊं तो बताइएगा कमेंट करके। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ इसी क्यों रूट्स का, आप लोग निकाल के बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे 8 का। मैं बहुत छोटा दे रहा हूँ, क्यों बड़ा नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोग छोटे अभी लेवल पे हैं। अगले क्लास में अब बड़ा बड़ा लेवल, इसका आपको निकाल के आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करिए, वीडियो में रहे हैं, वीडियो को क्या करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर अवश्य करिए। जय हिंद।